नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे का आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल नई भर्ती के रिगार्डिंग एक गोपनीय दस्तावेज वायरल हो रहा है। आप देख सकते हो, ये लेटर हैं, वो रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ को आगे भेजा है। तो इस लेटर में, या फिर ऑर्डर कह सकते हो, ये ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल है, यानी गोपनीय है। यानी रेलवे इसको, जो भी लेटर आगे शेयर किया गया था उनको बताएगा, इसको लीक नहीं करने का था, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाहर आ गया। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस गोपनीय दस्तावेज में रेलवे ने किस भर्ती या फिर जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती के बारे में क्या बातचीत हुई है, इस लेटर में क्या लिखा गया है, वो बात करेंगे। ये अभी अक्टूबर का है, नीचे आपको डेट भी बता दूँ। तो इस पर साइन किए गए हैं 10 अक्टूबर 2023 को। और ये किसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। डायरेक्टिव 43 में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया। तो उसमें कुछ संशोधन करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो उसको डायरेक्टिव 43 में बदलाव के लिए कुछ कमेटी का गठन है, वो कमेटी ड्राफ्ट करेगी, क्या प्रारूप तैयार करेगी डायरेक्टिव 43 में नया बदलाव करते हुए। तो इस कमेटी के गठन के लिए ये ऑर्डर है वो पारित किया गया है। और इस पूरे ऑर्डर में डिटेल में बात करें उसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, तो अभी द चैम्पियन सेल चल रही है। ये 11 से 13 अक्टूबर के मध्य यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो काफ़ी कम प्राइस, लोवेस्ट प्राइस 359, यानी एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पास का मतलब है 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बुक पास में भी ये पास प्रो मिल रहा है इस प्राइस में। पास प्रो यानी कहें तो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होता है किसी भी एग्जाम का, 700 प्लस एग्जाम का जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो मॉक टेस्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यदि पेपर आए तो आपकी कितनी तैयारी है, कितना आपको अपने आप में सुधार करना है, नई चीज़ों को सीखना है, गलतियों को सुधारना है। तो वो मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस कीजिएगा, उस पर आधारित भी वॉक दीजिएगा। तो अभी जो रेलवे की भर्ती आने वाली है, क्योंकि 2024 में तो कन्फर्म भर्ती है, कारण आपके अप्रैल मई में इलेक्शन है, वो होने वाले लोकसभा की। उससे पहले अभी रेलवे में 4 साल से कोई वैकेंसीज आई नहीं है, और एक साथ वैकेंसीज आकर गवर्नमेंट अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेगी। तो उसके रिगार्डिंग ये सब लेटर वायरल हो रहा है। तो आज से ही आप तैयारी में जुट सकते हो। बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाते हुए टेक्स्ट बुक से ज्वाइन कर लेना, टीटीटी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। और टेस्ट सीरीज जितनी आप ज़्यादा टेस्ट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले एक तरीके से एग्जाम है। तो इसमें देखिएगा, अप्रॉक्स अबोव इट इज़ apprised that the recruitment process for the post of sub inspector executive and constable executive is to be initiated। यानी जल्द ही रेलवे हैं कांस्टेबल एसआई यानी इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर रेलवे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इनिशिएट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43। तो आरपीएफ डायरेक्टिव 43 यहाँ पर सब कुछ था मेंशन। उसमें आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल की 2018 में रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसका एग्ज़ाम है आरपीएफ ने ये खुद, उसमें भी एनएससीआईटी है, वो एजेंसी है, उसके ज़रिए आपका पेपर हुआ था, आरपीएफ ने कंडक्ट करवाया था। हाउएवर इन द एग्जाइटिंग सिनेरियो आरआरबी इज बीइंग एंडोव्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट विच, अब की बार क्या होगा, जो फर्स्ट फेज होगा रिक्रूटमेंट का वो आरआरबी कराएगी, और पिछली बार आरपीएफ ने कराया था। तो ये एक अंतर है। आरआरबी इज बीइंग एंडोव्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट विच इंक्लूडिंग कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस। तो आपकी फॉर्म आवेदन है वो आरआरबी भरवाएगी, उसको स्क्रीन करेगी कोई आवेदन में गलती है, और आरआरबी ही एजेंसी को हायर करेगी। जैसे आरआरबी जैसे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का टीसीएस को हायर कर रही थी, तो यहाँ पर ये आरआरबी हायर करेगी। कंडक्टिंग सीवीटी एग्जाम भी जो एजेंसी होगी हायर करके, उसके द्वारा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकेंड फेज में क्या आता है, पीईटी आता है, पीएसटी आता है और डीवी मेडिकल आता है। यानी जो फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, वो आरपीएफ कराएगा। और बाकी जितनी भी प्रोसेस है, पिछली बार आरपीएफ ने कराई थी, अब की बार आरआरबी करवाएगा। ध्यान रखना, पिछली बार आरपीएफ ने एनएससीआईटी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है एनएससीआईटी, उनके जरिए एग्जाम कराया था। अब की बार आरआरबी है, टीसीएस से करा सकती है। थोड़ा ध्यान रखना पैटर्न का। इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड्स एप्रोप्राइट मॉडिफिकेशन है। तो पिछली बार आरपीएफ का ही सारा जिम्मा था डायरेक्टिव 43, इसमें संशोधन के लिए यहाँ पर ये जो कमिटी है इसका गठन किया जाना है। तो इनिशिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट
यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो उससे पहले मॉडिफिकेशन करना है डायरेक्टिव 43 में। रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43, DGRPF हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर्स। तो उसके लिए जो आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक कमिटी को गठित किया है जिसके अंतर्गत ये सभी मेंबर्स होंगे। और सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, पहला स्टेज अब की बार आरआरबी करेगी, वेयर सेकंड फेज है वो पीईटी पीएमटी मेडिकल डीवी है वो आरपीएफ करेगी। तो इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी है वो ये ड्राफ्ट करेगी डायरेक्टिव 43, मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन, जो भी संशोधन की आवश्यकता है इनको कंसिडर करते हुए द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लीस्ट एंड सबमिट मॉडिफाइड ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43। 16 अक्टूबर से पहले ये सब कुछ उनको ड्राफ्ट कर देना है। इसके रिगार्डिंग आरआरबी कराएगी कंडक्ट, वो सब कुछ मेंशन कर देना है। आरआरबी फिर उसमें एजेंसी को गठन कर देगी, वो एजेंसी वो सीबीटी एग्जाम करा देगी और फिर आरपीएफ उसका आपका मेडिकल हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। तो अब की बार आरआरबी कराएगी तो टीसीएस को टेंडर देने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, तो टीसीएस पैटर्न का विशेषकर ध्यान रखिएगा। पिछली बार एनएससी के था क्योंकि आरपीएफ ने खुद एजेंसी को हायर किया था, तो कुछ भी हो सकता है। अभी एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है तो वो आने वाला समय बताएगा कौन सी एजेंसी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। लेकिन ये ज़रूर है 2024 में मई में लगभग लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले कहीं ना कहीं ये भर्ती स्टार्ट प्रक्रिया हो जाएगी, उनसे 4-6 महीना पहले। तो ये सब कुछ ये जल्दी कर रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में आपकी ये भर्ती प्रक्रिया आ सकती है। कितने वैकेंसीज पर आएगी तो यह अभी क्लियर नहीं है, लगभग 10 से लेकर 20,000 पोस्ट तक आ सकती है। क्योंकि जब आपका आरपीएफ हो गया था 2018 में, उसके बाद भी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि 10,000 के आसपास आरपीएफ की आएगी नई भर्ती एसआई और कांस्टेबल की, वो 2019 की बात थी। अब तक 10 से 20,000 तक वैकेंसी और जितने भी वैकेंट है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आने की कोशिश रहेगी 2024 इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। तो अभी से आपको जुट जाना है तैयारी में, मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो कैंडिडेट प्रैक्टिस करते हैं वही सिलेक्शन ले पाते हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगेगा, टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अभी बेहतरीन ऑफर चल रहा है तो वहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले लेना 13 अक्टूबर से पहले। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो अपडेट के साथ। बाय बाय।